नमस्कार बच्चों। आज मैं शैलेंद्र द्विवेदी आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है सदाचारः और षष्ठ पाठ, छठवां पाठ है ये। तो ये सेवेंथ का चैप्टर है, एनसीईआरटी बेस्ड रुचिरा का ये पार्ट है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। सदाचारः सद धन आचार, अच्छा आचार, सद मीन्स अच्छा, आचार मीन्स व्यवहार। तो अच्छे व्यवहार को सदाचार कहते हैं। तो आइए हम इसके श्लोकों का श्रवण करते हैं, इसके अर्थों को जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहले श्लोकार्थ देखते हैं। हम इसको सस्वर पढ़ेंगे, फिर इसके अर्थ को देखेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम शमो बंधुः कृत्वायम नावशीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम, मनुष्य के शरीर में आलस्य ही, आलस्यम ही मनुष्याणाम मतलब मनुष्यों के शरीर में आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। शरीरस्थो माने शरीर में स्थित, तो मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। महान में सबसे बड़ा, रिपु में शत्रु है। नास्ति उद्यम समो, न अस्ति उद्यम समो। उद्यम समो मतलब उद्यम इस मेहनत, तो मेहनत के बराबर नहीं है क्या बंधु भाई, अर्थात मेहनत के बराबर आपका कोई दूसरा भाई नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति मतलब कृत्वा जो करता है मेहनत, यम यम माने जो, कृत्वा में करता है क्या मेहनत, नावसीदति उसका कभी अंत नहीं होता, पतन नहीं होता, मतलब उसका हमेशा उत्थान होता है, वो प्रोग्रेस करता है। स्व मिस आने वाला कल, संस्कृत में स्व आने वाले को कल कहते हैं, टुमारो। स्व कार्य मध्य कुर्वीत मतलब कल वाले कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाहणे चापराहणिकम, और जो पूर्वाहणे मतलब कि जो पूर्वाहन में कहते हैं दोपहर को, दोपहर के पहले। अब च माने और, अपराहणिकम माने बाद का, दोपहर के बाद का। मतलब आपने कोई ऐसा काम जो दोपहर के बाद सोच रखा हो कि दोपहर के बाद करेंगे, उसको दोपहर के पहले कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम, ये जो मृत्यु होती है किसी का इंतजार नहीं करती। कृतम अस्य न वा कृतम, ये नहीं देखती मृत्यु की कृतम अस्य कि आपने काम किया कि नहीं, न वा कृतम अथवा नहीं किया, मतलब आपने काम किया या नहीं किया, ये मृत्यु नहीं देखती। अगले श्लोक की ओर चलेंगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातनः। इसका मतलब ये है, सत्यम ब्रूयात हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, लेकिन हमें न मिस नहीं, ब्रूयात मिस बोलना चाहिए क्या, सत्यम अप्रियम, हमें कभी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। मतलब ऐसा सत्य मत बोलिए जो किसी को खराब लगे। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, हमें प्रिय बोलना चाहिए, प्रियम च और हमें प्रिय बोलना चाहिए, न अनृतम, अनृतम में होता है झूठ, ब्रूयात मतलब हम प्रिय तो बोलना चाहिए लेकिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ईशः धर्म सनातन, यह सनातन धर्म है, मतलब ये शुरू से चला आ रहा है, यही शुरुआती धर्म है, सबसे शुरुआती हमारा संस्कार है कि ये बातें हमें फॉलो करना चाहिए जो ऊपर बताई गई हैं। अब अगर आगे चलेंगे अगले श्लोक की ओर। सत्यम ब्रूयात हो गया ना, श्लोक नंबर 4। सर्वदा सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा, रजता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमें सर्वदा मीन्स हमेशा, व्यवहारे मीन्स व्यवहार में, स्यात् रखना चाहिए क्या, औदार्यम उदारता रखना चाहिए, सत्यता तथा, और जिस तरह उदारता हम रखें व्यवहार में, उसी तरह से सत्यता को भी रखें, अपने व्यवहार में सत्यता हो, असलियत हो, दिखावा ना हो। रजुता मृदुता चापी, रजुता में कहते हैं सीधेपन हो, हमारे व्यवहार में सिधाई हो, हम एकदम सीधे हों, मतलब हमारे अंदर कोई अकड़ न हो। मृदुता चापी, और मृदुता हो हमारे अंदर, मृदुता में कहते हैं बात कहने का दो तरीके होता है, अब डांट के कहिए या प्रेम से कहिए, इसको मृदुता कहते हैं। तो चापी हमारे अंदर मृदुता हो, प्रेम से कहने, किसी बात को प्रेम से कहने का भाव हो, तो हमारे अंदर क्या हो, ऋजुता सीधापन हो, और मृदुता में सरलता हो। ऐसे ऐसे समझिए, हमारे अंदर ऋजुता में सीधापन हो और मृदुता में सरलता हो। चापी च अपि, और ऋजुता और मृदुता हो, मृदुता भी हो, मतलब हमारे पास औदार्य और सत्यता तो हो ही, साथ में ऋजुता और मृदुता भी हो। कौटिल्यम न कदाचन, लेकिन हमारे अंदर कौटिल्य में कुटिलता न हो, कुटिलता कहते हैं क्रूएलिटी को, क्रूर न हो हम, कुटिल न हो हम, क्रूर न हो, अच्छे बने, ये कह रहा है इसको। आगे आते हैं। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम
तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी। हमें श्रेष्ठ जनों को, जो महान लोग हैं, जन्म श्रेष्ठ लोग, जन्मिस लोग, श्रेष्ठ लोगों को, गुरुओं को, और गुरुओं को, च अब लगा है ना, और गुरुओं को भी, और गुरुओं को भी, अभिमाने भी, मातरम पितरम तथा, माता को, पिता को, उसी तरह माता और पिता को, मतलब श्रेष्ठ जनों को और गुरुओं को, और उसी तरह जिस तरह श्रेष्ठ जनों का इज्जत हम करें, इसी तरह गुरुओं की जिस तरह हम इज्जत करते हैं, उसी तरह माता पिता की इज्जत करें। मनसा, मनसा में मन से, कर्मणा, कर्मणा में कर्म से, वाचा में वाणी से, अपने मुख से, सेवेत सत्यम सदा। तो हमें इन सभी की क्या करें, इज्जत करें, और मनसा कर्मणा वाचा, और मन कर्म वचन से, सेवित में सेवा करनी चाहिए, सेवित, सेवित में सेवा करनी चाहिए, सततम सदा, सततम इस हमेशा, हमेशा हमें मन वचन कर्म से इनकी सेवा करनी चाहिए। अब आते हैं छठवें पर, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। देखो कितना सुंदर श्लोक है। ये कहता है कि मित्रेण कलहं कृत्वा, मित्र से कलह करके, कलह में झगड़ा, अपने दोस्त से झगड़ा करके, मित्र से लड़ाई करके, न मिस नहीं, कदापि मिस कभी भी, नेवर, कदापि मिस नेवर, इंग्लिश में नेवर कहते हैं। तो हम अपने मित्र से लड़ाई करके कभी भी सुखी नहीं रह सकते। सुखी जना मतलब कोई भी आदमी, इसमें कह रहा है कोई भी आदमी अपने दोस्त से, अपने सगे संबंधी से लड़ाई करके सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, इसे हमें प्रयास करके जानना चाहिए, मतलब हमें पूरी, इसे हमें जानना चाहिए। ज्ञात्वा माने ऐसा जान करके, यह जान करके कि इस चीज से ये होता है, प्रयासेन में कोशिश करनी चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए, तदेव परिवर्जयेत, कि हमारे बीच लड़ाई कभी ना हो। परिवर्जित मीन्स होता है बचाना, लड़ाई को बचाना, दूर रखना, कि तदेव, कि यह लड़ाई तद धन एव, कि इससे ही, लड़ाई से हमें हमारा, लड़ाई से हमारा आमना सामना ना हो, लड़ाई हमसे दूर रहे, हमारे मित्र से हमारी कभी लड़ाई ना हो, हमेशा इससे दूर रहना चाहिए। यह है 6 श्लोकों का अर्थ। तो ये आप ध्यान से पढ़ेंगे, 2 बार 4 बार सुनेंगे, आपको कंठस्थ हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।